हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है KBC, केशव बानू क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। उसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया जहां पर हमने न्यूरॉन तक बात कर ली थी, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी है। अगर पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए नर्वस सिस्टम का। उसके बिना इस वाले वीडियो का कोई भी मतलब नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला। तो पहले वो वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना, तभी ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं माइलिनोजेनेसिस। अगर वीडियो पिछले वाला देखा भी है और पढ़ा नहीं है तो भी कुछ समझ नहीं आने वाला, पहले बता देता हूँ। ठीक है, पूरा पढ़िए आराम से, अच्छी तरह से उसको रीड कर लिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर है वो लगातार पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एक बार यूं ही आंखों से निकाल दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे से पढ़िए आराम से, तभी ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर होगा, क्योंकि दिमाग हर किसी को समझ में नहीं आता। दिमाग के लिए, पढ़ने के लिए दिमाग भी चाहिए सामने वाले का। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अपन माइलिनोजेनेसिस कि माइलिनोजेनेसिस क्या होता है। ये हमने कल पढ़ा था एक्सोन। ठीक है, अब देखिए एक्सोन के चारों तरफ, एक्सोन के चारों तरफ फॉस्फोलिपिड का आवरण प्रेजेंट होता है। किसका? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक मटेरियल का नाम है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का एक आवरण प्रेजेंट होता है, जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किसका है? फॉस्फोलिपिड का आवरण बना रखा है मैंने, ये वाला जो आपको बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये वाला पार्ट किसका है? फॉस्फोलिपिड का आवरण है। इसी फॉस्फोलिपिड के आवरण को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन का आवरण, या माइलिन, सिंपल बोले तो माइलिन। फॉस्फोलिपिड का आवरण या माइलिन का आवरण। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? बना होता है फैट और लिपिड से। किससे? फैट यानी वसा और लिपिड से। जो वसा या लिपिड होती है उसका जो कलर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली व्हाइट कलर का। ठीक है, लगभग कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो जो फॉस्फोलिपिड बना होता है या माइलिन का जो आवरण होता है वो भी हमें कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है। कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का। पहली बात, जो एक्सोन पर जो फॉस्फोलिपिड का जो आवरण है वो कंटिन्यू नहीं होता। आपने देखा मैंने बीच बीच में थोड़ा गैप रख रखा है। ठीक है, बीच में थोड़ा गैप है, कंटिन्यू नहीं है। तो बीच में जहां पर थोड़ा गैप होता है वहां पर माइलिन है वो एब्सेंट होता है, माइलिन अनुपस्थित होता है। बीच में जहां पर गैप है इसका मतलब ये नहीं माइलिन यहाँ पर कम है, कम नहीं है, एक्चुअली में पूरा का पूरा एब्सेंट है, अनुपस्थित है माइलिन। तो जहां पर माइलिन अनुपस्थित होता है इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोलेंगे? रेनवियर के नोड। जहां पर प्रेजेंट है वहां क्या प्रेजेंट है? बोलेंगे फॉस्फोलिपिड का आवरण है या माइलिन का आवरण है। बीच बीच में ऐसा पार्ट होता है जहां पर माइलिन है वो आपसे अनुपस्थित होता है, तो बोलेंगे रेनवियर के नोड में माइलिन है वो क्या है? अनुपस्थित है, माइलिन अनुपस्थित। ठीक है, इस वाली जगह पर माइलिन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, रेनवियर के नोड पर। क्लियर? अब बोलेंगे भाई माइलिन का काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है एक्सोन के ऊपर? तो माइलिन क्या करेगा? आवेग की आवृत्ति बढ़ा देगा, आवेग की आवृत्ति बढ़ा देगा। अगर एक्सोन के चारों तरफ माइलिन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्सोन के चारों तरफ अगर माइलिन प्रेजेंट है तो हमारे जो आपके कंडक्शन की जो स्पीड होगी, ठीक है, जो आवेगों की चलने की जो स्पीड होगी, संचरण की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर अगर कोई एक मैंने टच किया तो टच करते मुझे पता चल गया कि यहां पर किसी ने टच किया है। ठीक है, कितना टाइम लगा मुझे? पॉइंटों में टाइम लगा, पॉइंटों के अंदर मैंने यहां पर टच किया और जैसे मैंने टच किया मुझे पता लग गया कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर सूचनाएं आई है, इस वाले पार्ट के कुछ ना कुछ सिग्नल आए हैं। तो कितना फास्ट कंडक्ट हुआ, यहां से सूचनाएं गई मेरे माइंड में और वापिस से माइंड यहाँ पर इसको सूचना को लेकर आया। सीधी सी बात बोलूं, अगर आप कुछ गर्म चीज लीजिए और गर्म चीज लेकर यहाँ पर टच करिए, तो टच करने के बाद आप देखिए कितने टाइम के बाद आप अपना हाथ हटाते हैं, कितने टाइम के बाद आप अपना हाथ हटाएंगे? तो सीधी सी बात, आप सेकंडों के अंदर हाथ डालेंगे, जैसे यहाँ टच करेंगे यूं हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो कितना फास्ट यहाँ पर देखिए कंडक्शन हुआ। यहाँ पर मैंने टच किया, टच करता है यहाँ से सूचनाएं गई कहां? सीएनएस यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु के अंदर। तो जिसका पार्ट होगा वो उसको कंट्रोल करेगा। मान लीजिए मोस्टली पार्ट ब्रेन का है, तो ब्रेन इसको कंट्रोल करेगा, भाई यहाँ पर कुछ गर्म सा एहसास हुआ है, तो गर्म हमारे लिए, इस त्वचा के लिए हानिकारक है, तो हमें हाथ हटाना है कि हाथ चिपके रखना है? तो बोलेंगे हाथ हटाना है, तो हाथ हटाना है तो जब से हमारा हाथ हटेगा। ठीक है, तो कितने सेकंडों के अंदर हुआ है सब? पॉइंटों के अंदर।
क्यों? क्योंकि हमारे एक्सोन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? माइलिन। तो माइलिन प्रेजेंट है तो वहां पर हमारी स्पीड कितनी है? 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में ये कितनी दूर पहुंचा सकता है? 120 मीटर। और 120 मीटर कितना होता है पता है ना? आपकी जो पूरी रोड होती है ना गली वाली, वो पूरी उससे भी ज्यादा एक्चुअली। ठीक है, तो 120 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर हमारी कितनी पहुंचा देगा? 120 मीटर दूर। लेकिन हमारी बॉडी कितनी है? कितनी दूर है? ठीक है, 1 मीटर भी पूरा नहीं है। ठीक है, अगर यहां से लेकर यहां नापे तो लगभग 1 मीटर है, तो 1 मीटर के आसपास है, तो पॉइंटों के अंदर पहुंचाएगा। अगर माइलिन हटा दूं, अगर मैं माइलिन हटा दूं एक्सोन से, तो क्या होगा? तो हमारी स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकंड की जगह हमारी रह जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। माइलिन है तो 120 है, माइलिन हट गया तो 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या और फायदा हो रहा है? हमें समय की बचत हो रही है। ठीक है, वरना एक सूचना जाती 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद वो आती, इतने में तो सारा काम हो चुका होता, यानी वो जितना पार्ट जलना था वो जल चुका होता। ठीक है, तो समय की बचत हो रही है। उसके अलावा हमारी जो ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा की भी क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो ये काम होता है माइलिन का। अब हमारे पास है दो तरह के न्यूरॉन, एक वो न्यूरॉन जिनके एक्सोन पर माइलिन प्रेजेंट है, और एक वो न्यूरॉन जिनके एक्सोन पर माइलिन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंट है। तो जिन पर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं अपन माइलिन नेटेड न्यूरॉन या माइलिन आच्छाद युक्त न्यूरॉन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? जिन न्यूरॉन के एक्सोन पर माइलिन प्रेजेंट है उन वाले न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? माइलिन आच्छाद युक्त न्यूरॉन। क्लियर? और जिन पर प्रेजेंट नहीं है उनको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी कि माइलिन आच्छाद विहीन न्यूरॉन। ये आप हिंदी में लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, माइलिन आच्छाद विहीन न्यूरॉन और माइलिन आच्छाद युक्त न्यूरॉन। ठीक है, तो दो तरह के न्यूरॉन हमारे प्रेजेंट हैं, पहली बात होगी। अब देखिए, हमारे सिस्टम दो तरह के, नर्वस सिस्टम दो तरह के बॉडी के अंदर, पीएनएस और सीएनएस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सीएनएस के अंदर कौन आएगा? बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। और पीएनएस में कौन आएगा? बाकी जितना भी पार्ट बॉडी का वो सारा किसमें है? पीएनएस के अंदर है। तो पीएनएस में माइलिन कौन बनाएगा? यानी पीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके एक्सोन पर माइलिन कौन बनाएगा? तो यहाँ पर पीएनएस के अंदर माइलिन बनाने का काम किसका होता है? तो बोलेंगे न्यूरिलेमा या श्वान कोशिका का काम होता है। यानी पीएनएस के अंदर एक्सोन पर माइलिन कौन बनाएगा? न्यूरिलेमा या श्वान कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, लेकिन जो सीएनएस होता है, सीएनएस के अंदर माइलिन बनाने का काम है वो न्यूरिलेमा या श्वान कोशिकाएं नहीं करती है। वहां पर एक दूसरे तरह की कोशिकाएं आती है, उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। यहाँ पर श्वान कोशिकाएं या न्यूरोलेमा कोशिकाएं हैं वो अपसेंट होती है किसमें? सीएनएस के अंदर। तो यहाँ पर माइलिन है बनाने का काम कोई दूसरी कोशिका करती है, उस कोशिका का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं। क्लियर? पीएनएस में कौन करेगा? श्वान कोशिका या न्यूरिलेमा कोशिका। सीएनएस के अंदर कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिका। ठीक है, अब आप कोई भी अगर बुक पढ़ोगे या कोई भी किताब पढ़ोगे तो आप ये दो वर्ड जरूर देखोगे, एक ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर, यानी एक धूसर द्रव्य हिंदी में बोले तो, और एक सफेद द्रव्य। अब ये क्या होते हैं? तो ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, या आप कह सकते हो एक्सोन। ठीक है, क्या होंगे? ग्रे मैटर क्या होंगे? हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जहां पर ग्रुप ऑफ साइटोन है, यानी बहुत सारे साइटोन है, साथ में ऐसे न्यूरॉन है जिनके एक्सोन पर माइलिन नहीं है। तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में साइटोन पढ़ाया था, साइटोन पढ़ाते समय मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर ये डॉट डॉट करके मैंने बनाए हुए नीजल कणिकाएं, और नीजल कणिकाएं कैसे दिखती है? अपने को ग्रे कलर की दिखती है। तो बहुत सारे साइटोन प्रेजेंट है, तो साइटोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? नीजल कणिका। नीजल कणिका का कलर कैसा है? ग्रे कलर का है। तो जहां पर ग्रुप ऑफ साइटोन होंगे तो वो वाला पार्ट अपने को कैसा दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा। तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मेरुरज्जु है, यहाँ पर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ साइटोन। और साइटोन का काम क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था, मैंने बताया था कंट्रोल करने का। क्या काम होता है? सूचनाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। डेंड्रोन का काम होता है सूचनाओं को लेगा, साइटोन का काम है सूचनाओं को कंट्रोल करेगा, और एक्सोन का काम है सूचनाओं को आगे ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ साइटोन। क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ साइटोन। तो साइटोन का मतलब साइटोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? नीजल कणिका है। नीजल कणिका का कलर ग्रे कलर। तो बहुत सारे साइटोन मिलेंगे तो वो वाला पार्ट अपने को कैसा दिखेगा? ग्रे कलर का दिखेगा, यानी उसको बोलेंगे अपन ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे?
ग्रे मैटर। साथ में वहां पर कैसे एक्सॉन होने चाहिए, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, क्योंकि अगर माइलिनेटेड एक्सॉन होता है तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर, तो वहां पर ग्रे कलर कम हो जाएगा, व्हाइट ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोन प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि माइलिन आच्छादित विहीन एक्सॉन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे माइंड के अंदर एक पार्ट होता है जहां पर होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में क्या बोलेंगे कि ये होते हैं ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन या माइलिनेटेड एक्सॉन। तो माइलिन आच्छादित युक्त तंत्रिका रेशों का समूह, इसको क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, माइलिन, और माइलिन का कलर कैसा आता है, व्हाइट कलर। तो बहुत सारे अगर एक्सॉन आपस में मिल जाएंगे तो उसका जो एक्सॉन होगा उसके चारों तरफ, सारों के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, माइलिन। तो वो वाला पार्ट हमें कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। अब सीधी सी बात, अगर थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो तो यहां पर बात करें कि ग्रे मैटर का काम क्या होगा, तो ग्रे मैटर का काम क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप ऑफ क्या प्रेजेंट है, साइटोन। तो साइटोन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका काम क्या होगा, मोस्टली कंट्रोल करने का काम होगा, यानी सूचनाओं को कंट्रोल करेगा। और यार बात करें यहाँ पर व्हाइट मैटर के अंदर, तो व्हाइट मैटर के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन या माइलिनेटेड एक्सॉन। तो माइलिनेटेड एक्सॉन का काम होता है सूचनाओं को ट्रांसफर करना, बहुत जल्दी जल्दी सूचनाओं को क्या करेगा, ट्रांसफर, यानी इसका काम होगा कंडक्शन करने का और इसका काम होगा कंट्रोल करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा माइलिनोजेनेसिस से रिलेटेड पार्ट, ठीक है। आप देख लेना अगर आपके काम का है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, लेकिन यहां तक तो मुझे लगता है सबके काम का ही है, क्योंकि रेनवियर का नोड आता है लगभग। इसके बाद वाला देख लेना, थोड़ा बहुत अगर काम का हो तो अपने दिमाग में रखना, नहीं काम का है तो यहां से थोड़ा स्किप कर जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के प्रकार, कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन तो हमने यहाँ पर भी कर लिया कि एक माइलिन के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार बात करें तो एक वो जिसमें माइलिन पाया जाता है, एक वो जिसमें माइलिन नहीं पाया जाता। माइलिन पाया जाता है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें माइलिन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आता है न्यूरॉन के प्रकार है वो डेंड्रोन और एक्सॉन की संख्या के आधार पर, कि किसमें कितने डेंड्रोन है, किसमें कितने एक्सॉन है, उस आधार पर न्यूरॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूरॉन के टाइप्स या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आइए साहब, न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन हमारे पूरे के सिस्टम के अंदर जितने भी अर्थ पर एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें 5 प्रकार के न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास अध्रुवीय न्यूरॉन या एपोलर न्यूरॉन या नॉन पोलर न्यूरॉन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन, जिसमें ना तो कोई एक्सॉन होगा ना ही कोई आपके डेंड्रोन होगा, केवल और केवल क्या प्रेजेंट होगा, साइटोन। ना तो यहाँ पर कोई एक्सॉन है ना ही यहाँ पर कोई डेंड्रोन है। तो इस प्रकार के न्यूरॉन को अपन क्या बोलते हैं, अध्रुवीय न्यूरॉन या एपोलर न्यूरॉन। ये किसमें प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा जानते हो आप, सिलेटेट्रा एक प्राणी है, एक क्लास है, वर्ग है, उसका एक एनिमल है हाइड्रा, उसके अंदर। और रेटिना की जो एमेक्राइन कोशिकाएं होती है, हमारे रेटिना के अंदर कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, एमेक्राइन कोशिकाएं, उसके अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं, तो बोलेंगे एपोलर न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पर आप जितने भी लिख रखे हैं वहां पर आप एग्जाम्पल पर थोड़ा ज्यादा गौर करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से पर्सन आएगा तो एग्जाम्पल से रिलेटेड ही पर्सन आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे अध्रुवीय न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रा के अंदर और रेटिना की एमेक्राइन कोशिका के अंदर। थोड़ी सी स्ट्रक्चर और ध्यान में रखना, ठीक है, कि ना तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो एक्सॉन है ना ही क्या है, डेंड्रोन है। फिर अब एक ध्रुवीय न्यूरॉन, यूनिपोलर आपके न्यूरॉन, इसके अंदर क्या होगा, केवल और केवल एक्सॉन प्रेजेंट होगा, डेंड्रोन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेंड्रोन और एक्सॉन की नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर, कि कितने डेंड्रोन प्रेजेंट है, कितने एक्सॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ना तो कोई डेंड्रोन है ना ही कोई एक्सॉन है, यानी अध्रुवीय। यहाँ पर केवल और केवल एक एक्सॉन है, इसलिए इसको बोला एक ध्रुवीय न्यूरॉन। ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे जो भ्रूण का तंत्रिका तंत्र होता है वो होता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन, यानी यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल है। फिर आओ द्विध्रुवीय न्यूरॉन, इसके अंदर क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रोन होगा, एक एक्सॉन और एक डेंड्रोन। तो इसको बोला द्विध्रुवीय न्यूरॉन यानी बाइपोलर न्यूरॉन। ये कहां पर होगा, ये भी हमारे रेटिना के अंदर होगा और घ्राण उपकला जो नाक के अंदर आपके एपिडर्मल है वहां पर प्रेजेंट होगा, कौन, बाइपोलर न्यूरॉन। फिर आओ मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ये तो मैंने पीछे जो बनाया था डायग्राम वो वाला है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे डेंड्रोन दिख रहे हैं और एक एक्सॉन दिख रहा है, यानी कितने पार्ट हो गए, डेंड्रोन और एक्सॉन मिलाए तो बहुत सारे हो गए। इसमें कितने हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्रोन यानी 2।
इसमें केवल और केवल एक एक्सोन, यहाँ पर एक्सोन प्लस डेंड्रॉन, बहुत सारे हो गए, तो इसको बोलते हैं अपन बहुध्रुवीय न्यूरॉन। ये क्या होगा, नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर ये वाला प्रेजेंट होता है, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। एक और आता है हमारे पास कूट ध्रुवीय न्यूरॉन, यानी स्यूडोपोलर न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होगा कि साइटोन है, साइटोन से मान लो एक एक्सोन निकला, लेकिन एक्सोन से ही एक लंबा वाला पार्ट और निकलता है जो पता नहीं चलता भाई साइटोन से निकल रहा है कि एक्सोन से निकल रहा है। ठीक है, अगर साइटोन से निकल रहा होता तो इसको अपन बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता भाई साइटोन से निकल रहा है कि एक्सोन से निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन कूट ध्रुवीय न्यूरॉन। ये प्रेजेंट होता है मेरुरज्जु के पृष्ठ मूल गैंग्लिया के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड जब अपन पढ़ेंगे उस समय इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरुरज्जु के पृष्ठ मूल गैंग्लिया के अंदर कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, कूट ध्रुवीय न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गए न्यूरॉन के प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे कि न्यूरोग्लियल सेल्स थी। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के अंदर दो सेल, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल। तो न्यूरॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, इसका केवल कंडक्शन बताया है। ठीक है, आपको प्रक्रिया समझानी है कि यहाँ पर कंडक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला पार्ट आ रहा है न्यूरोग्लिया सेल, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूरोग्लिया कोशिका के प्रकार। अब हमने हमारे पास जो पहले कौन सी थी, न्यूरॉन, दूसरी थी न्यूरोग्लिया सेल। अब न्यूरोग्लिया सेल कितने प्रकार की होती है, तो वहां पर मैंने लिखा था कि न्यूरॉन का काम होता है केवल और केवल कंडक्शन करना, यानी कि सूचनाओं को लेना और ले जाना। बाकी जो काम बच गए, यानी पैकेजिंग हो गया, आवरण हो गया, पोषण हो गया, सुरक्षा हो गई, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, न्यूरोग्लिया सेल करेगी। तो न्यूरोग्लिया सेल के अंदर भी अलग अलग प्रकार की सेल होती है जो अलग अलग काम करती है। सबसे पहले आती है हमारे पास एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं। ये काम करती है मरम्मत का, यानी अगर कहीं पर न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया है तो उसको वापस से ठीक करने का काम कौन करेगी, एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं करेगी। दूसरी आती है हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं, ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं अभी, जो क्या करेगी, सीएनएस के अंदर माइलिन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो सीएनएस के अंदर माइलिन का निर्माण कौन करेगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट कोशिकाएं, और पीएनएस के अंदर माइलिन का निर्माण कौन करेगी, स्वान कोशिकाएं। ठीक है, तो ये सारे किसके प्रकार हैं, न्यूरोग्लिया सेल के प्रकार हैं। फिर एक और आती है हमारे पास माइक्रोग्लियोसाइट कोशिकाएं। ये काम क्या करती है, तो ये भक्षक प्रकृति की होती है, यानी अगर हमारे न्यूरॉन के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई वायरस आ गया है तो उसको खाने का काम, उसको नष्ट करने का काम कौन करेगी, माइक्रोग्लियोसाइट कोशिकाएं करेगी। यानी कैसी प्रकृति होती है इसकी, भक्षक प्रकृति होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर, इंग्लिश में बोले तो फैगोसाइटिक इन नेचर, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करेगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आ जाएगा तो उसको मारने का काम कौन करेगी, माइक्रोग्लियोसाइट कोशिका करेगी। स्वान कोशिका का काम होता है पीएनएस में माइलिन का निर्माण, ओलिगोडेंड्रोसाइट का सीएनएस में माइलिन का निर्माण, और एस्ट्रोसाइट का होगा मरम्मत का काम करना। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर न्यूरोग्लिया सेल के प्रकार। और इसी के साथ हमारा जो न्यूरल टिश्यू था, तंत्रिका ऊतक था, वो भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब मैं जब टिश्यू पढ़ाऊंगा उस समय ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टिश्यू के अंदर हमारे पास 4 तरह के टिश्यू हैं, एपिडर्मल हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया और न्यूरल हो गया। तो न्यूरल वाला यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो किसी किताब से न्यूरल टिश्यू को आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर, तो न्यूरल टिश्यू जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा उस समय मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर ये कंप्लीट पूरा डिस्कस हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे तंत्रिकीय आवेग का संचरण कैसे होता है, यानी कैसे सूचनाएं हैं वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, क्या क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चेंज आता है, वगैरह वगैरह। तो आगे वाला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, उसको जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, शबा खैर।